बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों में कांटे का जोड़। सिंध में MQM और जमात इस्लामी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। वोटर्स की बड़ी तादाद अपना हक राहदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद रही। अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स और आर्मी का गश्त। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए थे। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। कहीं बेनज़मी देखने में आई तो कहीं वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों के दरमियान तकरार और मारकुटाई के वाकयात सामने आए। वफाकी वजीर अली जैदी की पोलिंग स्टेशन आमद पर कारकुनों की नारेबाजी। कराची में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार। गुजरांवाला में खिलाड़ियों ने अपने ही साथी की दुर्गत बना दी। मुल्तान में वोटर्स की आपस में हाथापाई। पोलिंग का अमल आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। हैदराबाद में MQM और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान हाथापाई। रावलपिंडी में कैंप लगाने पर लीगी और तहरीक इंसाफ के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। लाहौर में वोल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के हल्का 6 में लीगी और जमात इस्लामी के कारकुनों में नारेबाजी। उन्नीस 1965 की जंग में बहादुरी और शुजाअत की लाजवाल दास्तानें रकम करने वाले मेजर अजीज भट्टी का 56वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने लाहौर पर दुश्मन के हमले को कामयाबी से पसपा किया। मेजर अजीज भट्टी दुश्मन की नकलो हरकत का दूरबीन से मुशाहिदा कर रहे थे कि टैंक का एक फौलादी गोला उनके सीने को चीरता हुआ पार हो गया। उन्होंने बरकी के महाज पर जामे शहादत नोश किया। मेजर अजीज भट्टी की जुर्रत और बहादुरी पर उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया था। अजीज भट्टी शहीद ये एजाज हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे सपूत थे। लाहौर में चौथे रोज भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाकों में बारिश के पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और सियालकोट समेत कई शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तुरगर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 3 घर मुनहदम। मलबे तले दबकर 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 5 अफराद जख्मी। मलबे तले दबे दीगर अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में 113 हवाले दिए गए। पाकिस्तानी, भारत और इंटरनेशनल मीडिया की जायजा रिपोर्ट्स भी शामिल। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर के मजलूमीन की आवाज दबा रहा है। डोजियर में जाली मुकाबलों, खवातीन की आबरूरेजी, ज्यादती, गुमनाम कब्रों के ठोस शवाहिद मौजूद है। आजाद मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाजत नहीं। मुस्लिम इलाके को अक़लियत बनाया जा रहा है। भारत के 9 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर पर मुसल्लत है। मकबूजा कश्मीर में मासूम लोगों को फंसाने के लिए उनके घरों में असलहा रखा जाता है। पाकिस्तान ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश के 5 कैंप चला रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में 8,226 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की गईं। ये वो कब्रें हैं जो भारतीय अफवाज ने बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करके बनाई। इन तमाम अफराद को बेदर्दी से मारा गया। आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर में 231 अफराद को बिजली का करंट लगाया गया। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में केमिकल हथियार इस्तेमाल किया गया। मकबूजा कश्मीर में 2014 से पैलेट गन्स इस्तेमाल की गईं। पैलेट गन से 15,000 से जायद अफराद जख्मी हुए।
ठप्पा माफिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज कर रहा है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बताएं उनके पास शफाफ इलेक्शन कराने के लिए क्या तजावीज है। हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचाया जाता है। अपोजिशन ने इस्लाहात की कोई तजवीज नहीं दी। ईवीएम को देखे बगैर मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, हतमी फैसले पार्लियामान ने ही करने हैं। आठ अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 29 सितंबर को तलब कर लिया। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को इश्तिहारी करार दे दिया गया। आसिफ जरदारी को तलबी का बाकायदा नोटिस जारी। आइंदा समात पर अदालत में हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाए ताकि फर्द जुर्म आयद की जा सके। नोटिस का मतन। कोरोना वायरस की दहशत बरकरार, मजीद 58 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 3153 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार हुए। एनसीओसी के मुताबिक जबकि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 12,04,520 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, 10,86,785 अफराद रिकवर हुए। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 26,720 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 91,015 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद निस्फ आबादी की वैक्सीनेशन करने वाला मुल्क का पहला शहर बन गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 50% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो गई। शहर की 71% आबादी को पहली डोज लगा दी गई। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। अमेरिका ने 9/11 की FBI तहकीकात का पहला मुसव्विदा जारी कर दिया। हाईजैकर्स और अमेरिका में सऊदी काउंसिल खाने के दरमियान ताल्लुक पर तहकीकात सामने लाई गई। मुसव्विदे में सऊदी हुकूमत के हाईजैकर से राबतों का कोई सबूत नहीं मिला। सदर बाइडन ने कुछ रोज पहले तहकीकात डिक्लासिफाइड करने का ऐलान किया था। अमेरिकी हुकूमत मुतासरीन की जानिब से तहकीकात सामने लाने के लिए दबाव का शिकार थी। सऊदी सिफारत खाने की तरफ से अमेरिकी तहकीकात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना जरूरी है। अमेरिका समेत मगरबी दुनिया से राब्ते में है। तर्जमान तालिबान सुहेल शाहीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 20 साल पहले भी अमेरिका से कहा था 9/11 में कोई अफगान शामिल नहीं। तालिबान हुकूमत ने 9/11 के हमलों की मजम्मत की थी। हमलों के असल मुजरिमों को बेनकाब करने के लिए ताउन की पेशकश भी की थी। अफगानिस्तान से फौजी इनक़िलाब पर बाइडन इंतजामिया पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। जो बाइडन और नाअहल इंतजामिया ने शिकस्त के साथ हथियार डाल दिए। अफगानिस्तान से इनक़िलाब के मौके पर हमारे रहनुमा खराब मनसूबाबंदी की वजह से बेवकूफ बने। अपने एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान से इनक़िलाब के वक्त हमारे रहनुमाओं को समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा था। इराकी कुर्दिस्तान में इत्तेहादी फौज के अड्डों पर बमबार ड्रोन और रॉकेटों से हमला हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब किया गया। रॉकेट एयरपोर्ट के बाहर गिरे। हमलों से इलाका धमाकों से गूंज उठा। अरब न्यूज के मुताबिक एक बमबार ड्रोन तैयारे ने अरबील हवाई अड्डे पर बमबारी की। बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफवाज ने अरबील हवाई अड्डे पर हमले के दौरान दोनों ड्रोन तैयारों को मार गिराया। अरबील हवाई अड्डे पर हमला करने वाले ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया गया। और बरतानिया की पहली नॉर्मल टेनिस स्टार इमा रादुकानु ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। इवेंट के फाइनल में कनाडा की लैला फर्नांडिस को स्ट्रीट सेट में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। इमा रादुकानु को यूएस ओपन का टाइटल जीतने पर 18 लाख पाउंड की इनामी रकम दी गई। हेडलाइंस आप जान चुके। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।